एसोसिएशन में आपको दो फ्लेवर मिलते हैं. फर्स्ट इज एग्रीगेशन एंड अनदर वन इज composition. So let's start with the aggregation. This both flavors are similar, 99% similar, but its use case little bit difference. और आपको वही समझना है जो 1% जो उसमें डिफिकल्ट डिफरेंस है वही आपको समझना है, नहीं तो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा हो जाएगा. तो एसोसिएशन में दो टाइप्स है, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन. कौन से दो टाइप है? एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन. एग्रीगेशन का मतलब ये है कि अगर कोई एंटिटी या क्लास, मैं यहाँ पे अगर आपको एंटिटी बोल रहा हूँ या क्लास, दोनों ही सेम है. अगर कोई एंटिटी जो है, लेकिन टेक्निकली हम उसे एंटिटी कहेंगे. जैसे कि अगर कोई एंटिटी है यहाँ पर, लेट्स सी एम्प्लॉय, एंड दूसरा जो है वो है लेट्स दूसरा एक और एंटिटी है एड्रेस. पेंट की स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस सर। ओके. यस सर। यहाँ पे देखिए दो एंटिटी है, पहली एंटिटी है एम्प्लॉय और दूसरी एंटिटी क्या है? एड्रेस. अभी इन दोनों की एक जगह पे रिलेशन ऐसी है कि अ, अगर मैंने लेट्स सी कि अगर एड्रेस मैंने चेंज किया या एड्रेस मैंने डिलीट किया, तो एम्प्लॉय पे कुछ, एम्प्लॉय जो है वो एग्जिस्ट करेगा देन स्टिल. उसका अगर एड्रेस क्लास अगर या एंटिटी अगर डिलीट की है, लेट्स सी मैंने यहाँ पे रिलेटेड किया है ये एड्रेस क्लास मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय में लिया. लेकिन अगर मैंने ये एम्प्लॉय क्लास, ये जो एड्रेस क्लास है और एड्रेस क्लास को अगर मैंने डिलीट कर दिया, तो एम्प्लॉय पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा. विदाउट एड्रेस एम्प्लॉय जो है वो जॉब कर सकेगा या एज अ स्टिल वो एम्प्लॉय ही रहेगा, अगर उसका एड्रेस भी अगर हमने डिलीट किया तो ये जो रिलेशनशिप होती है कि दूसरी एंटिटी जो होती है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एम्प्लॉय के अंदर, उसकी इंपॉर्टेंस उतना नहीं रहता. अगर हम उसे हटा भी देते हैं तो एम्प्लॉय जो है स्टैंड अलोनली एम्प्लॉय ही रहेगा. तो जो एक एक तरह से जो होती है ये रिलेशनशिप, आप उसे एग्रीगेशन कंसिडर कर सकते हैं इस सिनेरियो में. लेकिन दूसरा जो सिनेरियो है अभी हम लोग वो भी डिस्कस करते हैं. द सिनेरियो इज कार. लेट्स सी कार and engine and engine. ठीक है. तो आप मुझे बताइए कि ये जो इंजन है ये कार के अंदर होता है, ये हम लोग यहाँ पे रेफर करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे. तो विदाउट इंजन कार हो सकती है क्या? इज इट पॉसिबल? नो। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशन, देखो इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर जो चाइल्ड या जो भी मतलब दूसरी रेफरेंस जो एंटिटी है, अगर वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि बिना इसके ये फर्स्ट वाली एंटिटी सरवाइव नहीं कर सकती या उसे कार नहीं कह सकते हम लोग. सो दिस रिलेशनशिप वी कॉल्ड कंपोजिशन. दिस, लेकिन यहाँ पे देखो देखो सेम ही है, नथिंग चेंज. प्रैक्टिकली अगर हम लोग करने जाएंगे तो दोनों का ही कोड सेम ही है, दोनों ही दिखेंगे ऐसे ही. बट हमें ये समझना है कि जितना इम्पोर्टेंस दूसरा जो क्लास है एंटिटी है, अगर उसके बिना फर्स्ट वाला जो एंटिटी है वो उसका कुछ सरवाइव नहीं है, वो यूज ही नहीं कर सकते, तो वो जो टाइप ऑफ रिलेशनशिप होगा एग्रीगेशन, वो जो होगा वो कंपोजिशन होगा. और जो दूसरा एंटिटी हो या ना हो ये डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट इसके लिए कोई इम्पैक्ट नहीं होता उतना, तो ये जो है इसे हम कहेंगे एग्रीगेशन. बाकी सब सेम है, नो चेंज. कोडिंग में भी दोनों सेम ही है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है. बट यूज ऑफ सेकेंड
एंटिटी, ये कितना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एंटिटी के लिए ये। अगर ये कंपोजिशन है तो, और एक मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, आप लोग डिसाइड करके मुझे बताओ कि वो जो रिलेशन है वो कंपोजिशन है या एग्रीगेशन है। लेट्स सी। कॉलेज टाइप होगा, ठीक है, जाने दीजिए, बाद में कवर करते हैं उसको। एंड स्टूडेंट्स, लेट्स सी। आप जो भी कॉलेज है, अगर उस कॉलेज के स्टूडेंट है आप लोग, और वो कॉलेज ही बंद हो गया, या वो कॉलेज ही अवेलेबल नहीं है, या वो कॉलेज में स्टूडेंट ही नहीं है, ये एक सिनेरियो है आपके पास, तो आपको डिसाइड करना है कि ये कौन सा एसोसिएशन टाइप में आ जाएगा। क्या लगता है आपको? मैं और एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, आपको बताना है कि कैंटीन, कॉलेज एंड कैंटीन, ये दोनों का रिलेशनशिप के कौन से कैटेगरी में आएगा? कॉलेज एंड स्टूडेंट्स का कौन से कैटेगरी में आएगा? कॉलेज और कैंटीन एग्रीगेशन में आएगा। कॉलेज एंड स्टूडेंट्स, कंपोजिशन। ओके। कोडिंग सेम है, कोडिंग में कोई नहीं, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कैसे, ये डिपेंड है सिनेरियो के बेस पे, और अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर क्लास एक दूसरे के बिना वो सरवाइव नहीं करेंगे, इंडिविजुअली उनका कुछ रेफरेंस नहीं रहेगा, तो वो होता है कंपोजिशन। यस, आपने सही बोला बोला है कि ये जो रिलेशन है, हैज अ रिलेशन में जो है ये एग्रीगेशन है, और ये कंपोजिशन का एक पार्ट आ जाता है। अभी इसमें कोडिंग आप कैसे करेंगे, तो मैं इसको ना अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करूंगा, और मैं आप लोगों को लिख के दे दूंगा कि कैसे मैं इसको कोडिंग करने वाला हूँ और क्यों कोडिंग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक कार, या सबसे फेवरेट आपका जो है वो आपका ही स्टूडेंट एंटिटी लूंगा मैं। ओके, और स्टूडेंट का जो भी एड्रेस है, एक एड्रेस वाला एंटिटी भी लूंगा मैं। देखो, दो क्लास बनाऊंगा सबसे पहले। पहला क्लास होगा पहला क्लास होगा स्टूडेंट, और दूसरा क्लास होगा एड्रेस। मैं इंटेलिजेंट ओपन कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। लेट्स सी। क्या आपको इंटेलिजेंट की स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? यस सर। ओके, तो देखिए अभी इसके अंदर मैं ले रहा हूँ एक एग्रीगेशन का एग्जाम्पल। सिंपल न्यू जावा क्लास स्टूडेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट ले लिया, और एक एड्रेस, दो क्लास में सबसे पहले बनाऊंगा। एड्रेस
चलो स्टूडेंट में क्या क्या फील्ड लेनी है आप लोग बताओ, फास्ट, प्राइवेट, नेम, स्ट्रिंग नेम, हाँ दूसरी फील्ड, रोल नंबर, रोल नंबर, ठीक है, इतना काफी है। और यहाँ पे अभी आपको एग्रीगेशन तो हमने यहाँ पे किया नहीं परफॉर्म, हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एग्रीगेशन, यहाँ पे हम लोग जो है परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसके लिए जगह रख देंगे, अभी तक करेंगे नहीं। सबसे पहले फिर एड्रेस पे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या क्या फील्ड चाहिए, बताओ अभी। प्राइवेट क्या क्या फील्ड चाहिए बताओ एड्रेस में, जैसे कि सिटी, प्राइवेट स्ट्रिंग, डिस्ट्रिक्ट, देन प्राइवेट स्ट्रिंग, स्टेट, प्राइवेट स्ट्रिंग, कंट्री, कंट्री, प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और क्या अपार्टमेंट है ना, या बिल्डिंग या एरिया, जो भी कुछ है, या पिन, इंट पिन कर लेते हैं, ठीक है। आपने ये दोनों भी क्लास बनाए हैं, इसमें किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? नो। ओके, अभी आपको यहाँ पे क्या क्या परफॉर्म करना है आपको पता है। सबसे पहले आपको बनाना है जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाना है कि जब भी कभी आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़े, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको उसमें डेटा सेट करना होता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट में आपको डेटा भरना होता है। तो डेटा भरने के लिए आप सेटर मेथड से डेटा भर सकते हो, और कंस्ट्रक्टर से, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से आप डेटा भर सकते हो। लेकिन जब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेते हो, जब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेते हो तो उस टाइम पे मैंडेटरी होता है जीरो आर्गुमेंट, इसका इस्तेमाल करो या ना करो। लेकिन जैसे ही आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेते हो, मैंडेटरी होता है कि आपको जीरो आर्गुमेंट लेना है। सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप नहीं ले सकते। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमने जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इसलिए लिया क्योंकि हम लोग ये वाला लेना होगा। देन उसके बाद इसका भी कंस्ट्रक्टर जो है ये आपको लेना है। और कहीं से आपको डेटा सेट करना हो, कंस्ट्रक्टर से नहीं, बाद में सेटर से आपको डेटा सेट करना हो, तो सेटर मेथड क्रिएट कर देना। और आपको अगर ये फील्ड जो है, मेरी फील्ड देखो ये प्राइवेट है, ये फील्ड कहीं पे आपको ऑब्जेक्ट की फील्ड आपको डिस्प्ले करनी है, लेनी है, दिखानी है, तो आपको गेटर मेथड की भी जरूरत पड़ेगी। जीरो आर्गुमेंट, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमें चाहिए होता है। क्यों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहिए आपको? क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तब चाहिए जब आपको डेटा भरना हो, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। आपको इसमें कोई डाउट है? हर क्लास में देखो जहां पे आपको करना है, अभी ये क्लास है आपके पास, एंड सेम जो है यहाँ पे भी आपको वही चीज करनी है। देखो क्या करना है आपको, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सेटर मेथड, गेटर मेथड, ये सब। अभी आप पूछोगे कि सर अगर हम लोग सेटर गेटर मेथड लिखते बैठेंगे क्या, क्या आप लोग ऐसे ही करते बैठोगे? आपको करना क्या है, देखो एग्रीगेशन कम, और आपको यही पहले वाला जो काम है ना सबसे ज्यादा वही करना रहेगा। एग्रीगेशन तो बहुत सिंपल चीज है। आपको एग्रीगेशन करने के लिए जस्ट यहाँ पे जो हमने दूसरा क्लास लिया है उस क्लास का नाम है एड्रेस, यहाँ पे एज अ टाइप ले लो। जैसे कि स्ट्रिंग टाइप लेते हैं, इंट डेटा टाइप लेते हैं, डबल लेते हैं, वैसे एज अ क्लास डेटा टाइप ले लो।
और इस तरह से आपको जो भी वेरिएबल का नाम देना है वो आप दे दो, जैसे कि परमानेंट, परमानेंट, या जो भी कुछ आपको चाहिए। ठीक है, ऐसे इस तरह से ये है एग्रीगेशन। बताओ अभी एग्रीगेशन में मैंने क्या किया, जस्ट हमने क्या किया कि ये जो एड्रेस क्लास है इसका टाइप ले लिया और उसका वेरिएबल नेम, आप इसे वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम या रेफरेंस नेम जो चाहिए कह सकते हो, और इसे ही कहते हैं एग्रीगेशन। दैट्स फिनिश। सर ते ऍड्रेसच घ्यावं लागेल काय? कुठला? ऍग्रिगेशन मध्ये ऍड्रेसच घ्यावा लागेल काय, जो दुसरा क्लास आहे तो? हा, दुसरा क्लास तुम्हाला जो आहे तो घ्यावा लागेल. जेव्हा आपण पहिल्या क्लासमध्ये दुसरा क्लास रेफरन्स करतो त्यालाच म्हणतात असोसिएशन. जेव्हा अशा ओके. पद्धतीने घेतो असोसिएशन आहे हा. ठीक आहे, एक मिनिट हा. हेलो सर। अभी तक मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा था कि हाथ से आपको लिखना है, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और उसका मीनिंग आपको समझ में आए. पैरामीटराइज से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू फिल कर सकते हैं. सेटर मेथड से हम लोग कभी भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं. गेटर मेथड से वो ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है उसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. प्राइवेट देने के बाद हमें ये सारी चीजें की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. नाउ लुक इट, मैं सबसे पहले जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ. जैसे ही राइट क्लिक करूंगा आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जनरेट. शॉर्टकट है अल्ट एंड इंसर्ट. इसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, देखो ऑप्शन आया, मुझे सिलेक्ट नन, दैट मीन्स मुझे जीरो कंस्ट्रक्टर चाहिए आर्गुमेंट वाला. देन मैं यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करना चाहता हूँ, इसलिए राइट क्लिक, देन जनरेट, और मैं कंस्ट्रक्टर पे ही क्लिक करूंगा एंड ऑल फील्ड को मैं सिलेक्ट करूंगा ऐसे शिफ्ट दबा के. एरो से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, या तो आप माउस से भी क्लिक करके ऐसे शिफ्ट दबा के, शिफ्ट आप दबा के ही रखना और क्लिक करना, वो सिलेक्ट हो जाएंगे एंड देन ओके. तो ये भी आपका जो है ये बन जाएगा पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर. फिर आपको चाहिए सेटर मेथड. जैसे कि मैं यहाँ पे वापस करूंगा जनरेट. आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी इंटेलिजी की? यस सर। ओके, दैट्स इट. तो तीनों वेरिएबल के आपको चाहिए, ओके कर दीजिए, आपको सेटर मेथड मिल जाएगी. देन आपको गेटर मेथड जनरेट करना है, देन राइट क्लिक, देन अगेन जनरेट, देन अगेन जनरेट, गेटर, एंड ओके.
तो आपको कितना कोड करना पड़ा खुद से? आपने कितनी फील्ड टाइप की है यहाँ पे हाथ से? लुक इट। सर एक बार फिर से दिखाइएगा हाँ, मैं करके। फिर से ही दिखाऊंगा, मैं डोंट वरी, ये आपको करते ही रहना है, हर क्लास में ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। देखो जैसे कि मैंने स्टूडेंट क्लास में किया है, अभी सेम जो है मैं एड्रेस क्लास में करने वाला हूँ। देखो जीरो आर्गुमेंट, राइट क्लिक किया, आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे? जनरेट। जनरेट। आपको क्या करना है यहाँ पे? कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। मुझे कोई कोई फील्ड सिलेक्ट नहीं करनी है जीरो आर्गुमेंट के लिए। देखो कोई बिना आर्गुमेंट वाला बना, देन मुझे पैरामीटराइज वाला चाहिए, देन अगेन राइट क्लिक, देन क्या किया मैंने यहाँ पे? जनरेट, देन कंस्ट्रक्टर। और मुझे ऑल फील्ड चाहिए तो शिफ्ट दबा के रखता हूँ और सारे फील्ड पे जो है क्लिक कर देता हूँ वैसे, एंड ओके। तो ये बन गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एंड देन सेटर मेथड के लिए आपको अगेन राइट क्लिक, जनरेट, एंड आप एक साथ दोनों सेटर मेथड को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं दिखाने के लिए आपको सिर्फ सेटर मेथड का ही यूज कर रहा हूँ। देन अगेन गेटर, राइट क्लिक, जनरेट, getter method and all fields. ओके। सो आपको कितनी मेहनत लगी ये कंस्ट्रक्ट जीरो आर्गुमेंट पैरामीटराइज्ड एंड ऑल जनरेट करने के लिए? 10%। ठीक है, मेन आपका यहाँ पे काम था बस इतना समझने के लिए कि यहाँ पे आपने एग्रीगेशन का एग्जांपल कर लिया है, दैट्स इट। हॅलो सर, हाँ, ते ऍड्रेस परमनंट तुम्ही दिलं ना, ते एक वेळा एक्सप्लेन करा ना वापस. जेव्हा हा एक क्लास म्हणजे हा वाला जो पेंट मध्ये आहे, मी पेंट मध्ये दाखवतो. ओके, आता इथे दोन क्लास आहेत, एक स्टुडंट क्लास आहे आणि एक ऍड्रेस क्लास आहे. जर सपोज हा ऍड्रेस क्लास मी इथे रेफर केला, जर हा ऍड्रेस क्लास जर का मी इथे रेफर केला म्हणजे यूज केला डायरेक्टली स्टुडंट क्लास मध्ये ऍड्रेस क्लास जर यूज केला मी, तर त्याला म्हटलं जातं असोसिएशन. का? कारण ऍड्रेस क्लास हा स्टुडंट मध्ये अवेलेबल असू शकतो आणि स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन सुद्धा ऍड्रेस मध्ये अवेलेबल करता येते. म्हणजे दोघही ऍड्रेस क्लास हा स्टुडंटला ऍक्सेस करू शकतो आणि स्टुडंट ऍड्रेसला, म्हणजे दोनही एकमेकांना डेटा शेअर करू शकतात. म्हणून याला असोसिएशन ही रिलेशनशिप म्हटलं जातं. आणि दुसरं की हा जो ऍड्रेस आहे, जर का ऍड्रेस क्लास जर डिलीट केला, सपोज ऍड्रेस क्लास जर डिलीट केला, तर हा स्टुडंट त्याचं जे अस्तित्व आहे म्हणजे त्याची जे काही एक्झिस्टन्स आहे तो नाहीसा होईल का? की बाबा याचा ऍड्रेस आता डिलीट झाला म्हणून हा स्टुडंट राहणार नाहीये. नाही. त्याच्या अपोजिट मध्ये मग जेव्हा असं असतं की एक क्लास जरी डिलीट झाला किंवा एखादा क्लास जरी बंद केला तरी सुद्धा पहिल्या क्लासला तेवढा फरक नाही पडत, तो तसाच राहू शकतो. तर त्याला आपण त्या रिलेशनशिपला आपण ऍग्रीगेशन म्हणू शकतो. आणि कंपोजिशन म्हणजे काय? त्याच्या विरोधातली कंपोजिशन सेम. जर का याच्या ऐवजी आता असं असतं, लेट्स सी, स्टुडंट अँड कॉलेज, ज्या कॉलेजचा हा स्टुडंट होता ते कॉलेज जर का नसेल, सपोज हे जर का कॉलेजच नसेल तर तो जो स्टुडंट असेल त्या स्टुडंटचं एक्झिस्टिंग राहणार नाही. तर अशा पद्धतीच्या जेव्हा त्याचं महत्व असतं, मेन म्हणजे पहिल्या क्लासचं जे महत्व आहे दुसऱ्या क्लाससाठी एकदम जास्त गरजेचं आहे. जर समजा एक जरी दोघांमधला क्लास जर का गेला तर दोघांचंही अस्तित्व राहत नाही, दोघंही एक्झिस्ट करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल अजून एक सांगतो, कार अँड इंजिन. जर का जर सपोज इथे तुमची कार आहे आणि इथे इंजिन आहे, तर मला सांगा आता, जर का कार विदाउट इंजिनची असू शकते का? किंवा इंजिन जर का नुसतंच इंजिन असेल तर त्याची काही व्हॅल्यू आहे का? नो सर. सो अशा प्रकारची जे काही रिलेशनशिप असते त्याला आपण म्हणतो कंपोजिशन. बाकी कोड सारखाच आहे,
तुम्हाला एक क्लास दुसऱ्या क्लासमध्ये यूज करावा लागेल, त्याला काही फरक पडत नाही. पण त्या दोघांचं एकमेकांचं इम्पॉर्टन्स किती आहे, म्हणजे ते दोघं मिळून एक कंबाईन होतं, कंपोजिट होतं. याच्यामध्ये कन्फ्युजन आहे का, अजून पण काय डाऊट आहे? नाही सर. काय अजून कन्फ्युजन आहे मधू? मोहिनी, एनी कन्फ्युजन? म्हणजे जिथे एक्झिस्टन्स नसेल तिथे कंपोजिशन असं ना. म्हणजे दोघं जे आहेत, दोन्ही क्लास जे आहेत ते पाहिजेतच, नाहीतर मग एकही राहू शकणार नाही, एकाची म्हणजे असं एक क्लास राहू शकणार नाही असं, तर त्याला कंपोजिशन. ओके ओके. आणि ऍग्रिगेशन मीन्स चालून जाईल समजा एखादा चालून जाईल, काही फरक नाही पडणार आहे असं. बाकी कोडिंग लेवलला तर सेमच आहे, त्याला काही एवढा फरक पडत नाही कोडिंग लेवलला. कोडिंग तर सेमच आहे तुमचे. तुम्हाला 2 क्लास घ्यायचे आहेत, सपोज तुमच्याकडे 2 क्लासेस आहेत. स्क्रीन दिसत आहे ना तुम्हाला? नो सर. हे बघा, 2 क्लासेस आहेत, एक स्टुडंट आहे आणि ऍड्रेस आहे फॉर एक्झाम्पल. आता हा जरी मी डिलीट मारला तरी स्टुडंटचं इन्फॉर्मेशन जशीच्या तशी राहील, फक्त इथून ही जी व्हॅल्यू आहे ती कमी होईल बस. याला काही फरक पडणार नाही स्टुडंटला. किंवा कॉलेज कॅन्टीन, स्टुडंट्स, दिस काइंड ऑफ द रिलेशनशिप. हा एक झाला. आता याला तुम्हाला जर का रन करायचं असेल, एक्झिक्यूट करायचं असेल, पूर्ण डिटेल जर करायची असेल तर तुम्ही करू शकता. तुम्हाला हा जर का तुमचा स्टुडंट मेन क्लास असेल आणि तुम्हाला इथेच जर का मेन मेथड घ्यायची असेल, सो यू कॅन. मेन मेथड तुम्ही कुठेही घेऊ शकता, कोणत्याही क्लासमध्ये घेऊन याला तुम्ही एक्झिक्यूट करू शकता. ऐसा नहीं है कि मुझे स्टूडेंट में ही मेन मेथड लेना चाहिए, कहीं पे भी ले सकते हैं आप। मेन मेथड दूसरे तीसरे क्लास में लेके इसको बना दो, हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए देखो, जैसे कि अगर मुझे स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। लेट्स सी, s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, अभी इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है पैरामीटराइज का। पहले नाम देना है हमें, नेम, देन रोल नंबर और उसका एड्रेस। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग नेम पुट करते हैं। यहाँ पे नेम जैसे कि सागर, कॉमा, रोल नंबर 1001, कॉमा। अभी उसके बाद इसे क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए, मतलब परमानेंट जो भी उसका एड्रेस है या क्या है। तो इसको ये जो है ये कोई स्ट्रिंग है क्या, स्ट्रिंग है या इंटीजर है, ऐसा कुछ है? ये किसका टाइप है? ये जो दिया है आपके पास एड्रेस है, ये किसका टाइप है? परमानेंट जो है ये टाइप है एड्रेस का। तो आपको यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो, यहाँ पे आपको चाहिए एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आपको इस तरह से बनाना है, एड्रेस, जो भी नाम देना है आपको वेरिएबल का वो दे दो, न्यू एड्रेस, सिटी आप डाल सकते हैं ऐसे, नवी मुंबई, देन डिस्ट्रिक्ट ठाणे, स्टेट महाराष्ट्र, देन कंट्री इंडिया एंड पिन 400701। और ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, ये ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे। That's it. और इस तरह से
आप ये जो S1 है, आप S1 को प्रिंट कर सकते हो डायरेक्टली system.out.println एंड S1 ऐसे, और प्रिंट कर दो इस तरह से, तो सारा डेटा जो है आपको दिखाई देगा। देखो ये अभी आपको सारा डेटा दिखाई दे रहा है क्या? स्टूडेंट के ऑल इंफॉर्मेशन लाइक एड्रेस, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बताइए मुझे पढ़ के। क्या नाम है स्टूडेंट का यहाँ पे, ये वाला नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है वो? स्टूडेंट एट 75 जो भी कुछ है, इसे कहते हैं हैश कोड, इसका ऑब्जेक्ट का नहीं दिखेगा अभी आपको सर तो कोड कुठून येतो? हा ते पण सांगतो मी आता. तो मला थोडी ना पाहिजे, मला तर S1 मधला असा नेम डिस्प्ले करायचा आहे, जसं की नेम, सिटी, हे सगळं परत परत करावं लागणार आहे मला हे असं. बट आय डोंट वॉन्ट टू डू लाईक दिस. मला हे पूर्ण परत परत हे सगळ्या फील्ड नाही दाखवायच्या. तर काय करायचं माहितीये का त्याच्यासाठी, आपला जो काही तुमचा हा स्टुडंट क्लास असेल सपोज, तर सगळ्यात अगोदर ऍड्रेस क्लास मध्ये जा, जो डिपेंडंट आहे, चाइल्ड क्लास म्हणूया याला, जो सेकंडरी आहे. त्याच्यावर राईट क्लिक करा आणि इथे एक मेथड तयार करा, टू स्ट्रिंग मेथड. कुठली मेथड आहे? टू स्ट्रिंग. टू स्ट्रिंग मेथडचं काम काय आहे, परत एकदा लक्षात घ्या, ही नवीन मेथड आहे तुमच्यासाठी. टू स्ट्रिंग मेथड काय करते की ह्या ज्या फील्ड आहेत ना, त्या system.out.println मध्ये दाखवते, म्हणजे आउटपुट दाखवण्याचं काम करते. जसं की बघा आता, परत जनरेट, मी हाताने लिहिणार नाही, टू स्ट्रिंग, आणि मला ऑल फील्ड दाखवायचे म्हणून ऑल फील्ड सिलेक्ट केल्या अँड ओके. बघा हा काय करतोय, ऍड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हा प्रिंट करतोय. सेम मी स्टुडंट क्लास मध्ये सुद्धा गेटर सेक्टर मेथड जी आहे त्याच्या जस्ट अबव किंवा कन्स्ट्रक्टरच्या अबव टू स्ट्रिंग मेथडला प्रिंट करणार आहे. टू स्ट्रिंग, जस्ट याच्यावर राईट क्लिक, जनरेट अँड टू स्ट्रिंग ओके. जर आता तुम्ही इथे ऑब्जेक्ट फक्त प्रिंट केला असेल, असा system.out.println मध्ये S1 जरी प्रिंट केला असेल, तरी मी याला रन करतो आणि आता आउटपुट चेक करा. स्टूडेंट नेम इक्वल टू समथिंग, रोल नंबर इक्वल टू परमनंट जो ऍड्रेस आहे तो बघा अशा पद्धतीने दिसेल. म्हणजे तुम्हाला मेहनत करायचं काम नाही, ते आउटपुट दाखवण्यासाठी. इथे तुम्हाला सांगण्यात येत आहे की कन्सेप्ट तुम्ही ही शिका. ही जी कन्सेप्ट आहे इथे, दिस इज अ इम्पॉर्टंट वन. सर हे लास्ट स्टेप परत सांगा ना एकदा, ते स्ट्रिंगचं. बरं ठीक आहे, ऍड्रेस क्लास मध्ये गेलो, ठीक आहे, हे डिलीट करतो मी. बघा एकदा आउटपुट चांगलं दाखवण्यासाठी काय करायचं सांगा, राईट क्लिक, जनरेट, आणि कशावर क्लिक करायचं, टू स्ट्रिंग. येस अँड ओके. अच्छा. अजून एकदा सांगावं लागेल मला, नाही स्टुडंट नाही. मध्ये जावं लागेल, नाही मला करावंच लागेल ना ते, परत एकदा मी डिलीट करून परत सांगतो. डिलीट, राईट क्लिक, जनरेट टू स्ट्रिंग अँड ओके, सेव, डन. हे कुठलं होतं, हे होतं ऍग्रिगेशन. आणि सेम ऍज इट इज, नो चेंज, अशाच पद्धतीने तुमचं कंपोजिशनही असेल. आणि हे सगळ्या लँग्वेज मध्ये समानच आहे, वेगळं काही नाहीये. मी राईट क्लिक आता घेतोय, कार एक्झाम्पल अँड इंजिन. फील्ड मला तुम्ही सांगा की इंजिन मध्ये काय घ्यायला पाहिजेत. चला सांगा काय काय फील्ड घ्यायचे इंजिनच्या.
battery power, प्राइवेट इंट और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पॉवर. हाँ प्रायव्हेट. अजून काय घ्यायचं? string engine company, स्ट्रिंग कंपनी. int battery power. ओके. इंट बॅटरी पॉवर पण आहे का? असतं ना सर. एक मिनिट असेल आता. मला सांगा मुलं काही जण. मायलेज electrical engines, इंजन टाइप चलो इसका माइलेज हुआ. एंड देन यहाँ पे कार. कार में क्या क्या है? स्ट्रिंग कंपनी. एंड में ज्यादा कुछ नहीं लूंगा जैसे कि इंट कॉस्ट. और यहाँ पे हमारा कंपोजिशन होगा. ठीक है, यहाँ पे हमारा कंपोजिशन होगा प्राइवेट इंजन. कोई फर्क नहीं एग्रीगेशन में. और उसके बीच दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कितनी स्ट्रांग है, इसके ऊपर डिपेंड करता है वो एग्रीगेशन है या कंपोजिशन है. इस तरह से हम लोग करते हैं इसे. जैसे कि आपको पता है कि वापस से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर. देन उसके बाद पैरामीटराइज्ड. देन उसके बाद सेटर एंड गेटर. इस तरह से अभी आपको वापस से यही बता दूंगा. जैसे कि राइट क्लिक करेंगे आप और क्रिएट जनरेट करोगे कंस्ट्रक्टर. पहले करोगे नन. फिर उसके बाद करोगे पैरामीटराइज जनरेट गेटर. ओके. देन उसके बाद सेटर गेटर. सेटर एंड गेटर एंड देन ओके. से वैसे ही आपको अभी करना क्या है जी. सेटर select none. Generate constructor. Okay. Generate setter and getter दोनों एक साथ किया मैंने अभी. ओके. और उसके बाद फाइनली टू स्ट्रिंग मेथड ले लेते हैं एंडिंग में. चलो ये भी हो गया. दैट्स इट. और मैं यहाँ पे ना अभी दूसरा और एक क्लास ले रहा हूँ. आपकी मर्जी, आपको लेना है तो आप लीजिए, नहीं लेना है तो ना लीजिए. मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ड्राइवर. ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं, ओनली मेन मेथड.
जो गाड़ी को चलाएगा, आपकी मर्जी। और मैं यहाँ पे लेता हूँ कार, कार इक्वल टू न्यू कार। बोलो, कोई बताओ, नाम बताओ। सुजुकी। सुजुकी। उसके बाद उसकी कॉस्ट दे देते हैं 21 लाख, या जो भी आपको लेना है वो। अभी आपको देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए इंजन का, तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा पहले इंजन का ऑब्जेक्ट। इस तरह से इंजन, इंजन इक्वल टू न्यू इंजन। अभी आपको क्या देना है यहाँ पे, 120 bhp कंपनी, जिसका इंजन कौन सी कंपनी का है, होंडा है या क्या है पता नहीं, तो वैसे आपको देना है। माइलेज है 120 या 12 दे देते हैं, दैट्स इट। या आपका इंजन का ऑब्जेक्ट आप भर दोगे इसके अंदर इस तरह से, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और आप डिस्प्ले करोगे ये कार को। दैट्स इट। तो देखो कार का भी डेटा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इस तरह से सर टू स्ट्रिंग फिर से एक्सप्लेन करो ना। टू स्ट्रिंग एक्सप्लेनेशन मतलब ये है कि ये जो क्लास की फील्ड रहेगी, ये जो क्लास की फील्ड रहेगी, इसको वो डिस्प्ले करेगा कैसे, कार, कंपनी, ये वैल्यू करेगा। जैसे कि मुझे एक एक फील्ड डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ऐसा। नॉट ऑडियो। हाँ मतलब मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा ऐसे। हेलो, यस सर। मैं मुझे डिस्प्ले करने के लिए, एक एक फील्ड को डिस्प्ले करने के लिए टू स्ट्रिंग का इस्तेमाल होगा। आप एक बार उसे ओवरराइड करके देखिए, मतलब जनरेट सर कर। स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं अभी नहीं, मैंने बंद कर दिया। मैं ये बोल रहा था कि एक एक फील्ड को डिस्प्ले करने के लिए उसका काम है टू स्ट्रिंग मेथड का। जैसे कि हर फील्ड आपको ऑब्जेक्ट, बिना अगर टू स्ट्रिंग करोगे तो आपको वो फील्ड्स का ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा दिखाई नहीं देगा। आपको मैन्युअली एक एक फील्ड को डिस्प्ले करना पड़ेगा ना सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन में। ओके सर। लेकिन उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप एक बार करके देखिए और वही करते रहना रहेगा अभी। बस कंसेप्ट तो उतनी ही है अभी, इससे ज्यादा नहीं है। तो हमने आज रिलेशनशिप का कंटिन्यूशन कंप्लीट किया है। कल से हम लोग अब्स्ट्रैक्शन कंटिन्यू करेंगे, और ओके सर। कल भी हमें वही करना है, सेटर गेटर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो, कोई क्वेश्चन?